तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुचेंग एक माउंटेन विलेज के चीफ के साथ उसके विलेज में चल रहे किडनैपिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है। और अब वह जैसे ही उस विलेज में पहुंचता है वह देखता है कि वहां पर विलेजर्स एक लड़के को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर वह सभी बोल रहे होते हैं कि यही लड़का मॉन्स्टर है और यही उनके विलेज के सभी बच्चों को किडनैप कर रहा है। जो देखते ही लुचेंग भागते हुए जाकर उस लड़के को वहां पर बचाता है और अब वह सभी विलेजर्स से बोलता है, यहाँ पर फैसला मैं करूंगा कि कौन मॉन्स्टर है और कौन डीमन। तो तुम सभी लोग अपने घर में वापस लौट सकते हो। यह सुनते ही सभी विलेजर्स वहां से चले जाते हैं और अब वह लड़का लुचेंग के पास आते हुए उसे थैंक्स करने लगता है। तभी लुचेंग उस लड़के से पूछता है, आखिर सभी विलेजर्स तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर क्यों बोल रहे हैं? आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, मुझे डिटेल में बताओ। अब वह लड़का बोलता है, इस जगह पर क्या चल रहा है इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं बस यह जानता हूँ कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरी बॉडी के ऊपर एक कर्स है, जिस कर्स की वजह से हर पूर्णिमा की रात में मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ और उस दौरान मैं क्या करता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। पर मास्टर, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने विलेज में मौजूद बच्चों को किडनैप नहीं किया है। अब यह सुनते ही लुचेंग सोचने लगता है, कहीं यह बच्चा एक वेयरवुल्फ तो नहीं? इसके सभी फीचर्स एक वेयरवुल्फ जैसे हैं। अब लुचेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या कभी तुमने इस कर्स को अपनी बॉडी के ऊपर से हटाने का ट्राई नहीं किया? वह लड़का बोलता है, एक दिन जंगल में घूमते हुए मैं एक इमॉर्टल से मिला था, जिस इमॉर्टल ने मुझे एक ट्रेजर दिया और उसने मुझसे कहा था कि हर पूर्णिमा की रात मैं इस ट्रेजर को अपने तकिए के नीचे रखकर सोऊं। इससे कुछ ही टाइम में मेरी बॉडी के अंदर मौजूद कर्स अपने आप ही हट जाएगा। और उस इमॉर्टल ने मुझे उस ट्रेजर का यूज जैसे करने के लिए कहा था, मैंने सब कुछ वैसा ही किया। पर इसके बावजूद जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को फिर से जंगल के बीचों बीच पाया। शायद से वह ट्रेजर मेरी बॉडी के ऊपर मौजूद कर्स को नहीं हटा पाया। और जब मैं जंगल से वापस अपने घर लौटा तो विलेजर्स ने मुझे यहाँ पर बांध दिया और सभी लोग कहने लगे कि मैं ही मॉन्स्टर हूँ जो यहाँ पर बच्चों को किडनैप करके उन्हें खाता है। पर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब यह सुनकर लुचेंग बोलता है, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने फायदे के लिए बच्चों को यहाँ पर किडनैप कर रहा है और वह इसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाना चाहता है, जिससे वह बिना लोगों की नजर में आए यहाँ से बचकर निकल सके। तो क्या तुम मुझे वह ट्रेजर दिखा सकती हो जो तुम्हें उस इमॉर्टल ने दिया था? अब वह लड़का उस ट्रेजर को लाकर लुचेंग को दिखाता है। तभी डोंगलिंग आगे बढ़ते हुए उस ट्रेजर को वहां पर एग्जामिन करने लगती है और अब वह बोलती है, इस ट्रेजर के अंदर काफी इंटेंस डेमोनिक एनर्जी है। यह ट्रेजर जरूर किसी डेमोनिक कल्टीवेटर से बिलोंग करता है। जो सुनते ही उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डीमन स्पाइडर को दिखाया जाता है जो एक छोटे बच्चे को एक ककून के अंदर बांधकर उसे अपने साथ एक केव की ओर लेकर जा रहा होता है। और अब वह जैसे ही उस केव में पहुंचता है हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन स्पाइडर ने वहां पर कई सारे बच्चों को उसी तरीके से ककून के अंदर बांधकर उस केव में लटका रखा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन स्पाइडर को वही ओल्ड मैन कंट्रोल कर रहा होता है, जो ओल्ड मैन उस लड़के को मारने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था। वहीं पर वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोल रहा होता है, मेरा रिचुअल लगभग इस जगह पर कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर एक और छोटा बच्चा चाहिए, जिसके बाद इन सभी की बलि देने के बाद मेरी डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब वह अपनी एक डीमन स्पाइडर को अपने पास बुलाते हुए बोलता है, विलेज में मौजूद सभी बच्चों को मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है, पर हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मोस सेक्ट का सेक्ट लीडर अपने साथ एक छोटी लड़की को लेकर आया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम विलेज में जाकर उस लड़की को मेरे लिए कैप्चर करके लेकर आओ। यह सुनते ही वह डीमन स्पाइडर साउक्वी को कैप्चर करने के लिए वहां से चला जाता है। और अब हमें उस केव के एक कोने में उस ओल्ड मैन की रियल बॉडी को दिखाया जाता है, जिस ओल्ड मैन का रूप उस डेमोनिक कल्टीवेटर ने ले रखा होता है। और अब हमें पता चलता है कि इस डीमन कल्टीवेटर ने काफी पहले इस विलेजर को जान से मार दिया है और तभी से लेकर आज तक यह इस ओल्ड मैन का रूप लेकर विलेजर्स के बच्चों को चुरा रहा है, जिनकी बलि देकर यह अपनी पावर को बढ़ा सके। दूसरी ओर वह डीमन स्पाइडर ताओक्वी को कैप्चर करने के लिए उस घर में जा पहुंचता है जिस जगह पर लुचेंग अपने सभी साथियों के साथ रह रहा होता है। और अब वह जैसे ही उस घर में एंटर होता है लुचेंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है। और अब वह बोलने लगता है, मुझे लगा ही था कि वह डीमन कल्टीवेटर साउक्वी को कैप्चर करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को जरूर भेजेगा, क्योंकि विलेज में अब एक भी छोटा बच्चा नहीं बचा है। वहीं पर उस डीमन स्पाइडर को देखकर विलेज का चीफ काफी ज्यादा डर चुका होता है। तभी लुचेंग बोलता है, एल्डर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर काफी रात हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आप अपने कमरे में जाकर आराम करें और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कल सुबह तक आपके विलेज के सभी बच्चे आपके विलेज में होंगे।
और अब लुचेंग अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस डीमन की बॉडी के अंदर से निकल रहे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी को फॉलो करते हुए सीधा जंगल की ओर जाने लगता है। और अब वह वहां से जाते हुए डोंगलिंग से बोलता है, मैं चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम सभी विलेजर्स को प्रोटेक्ट करो। यह बोलते हुए लुचेंग काफी तेजी से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी को फॉलो करते हुए उस केव की ओर आगे बढ़ने लगता है। और अब वह काफी तेजी से भागते भागते उस केव के पास आ पहुंचता है। तभी वह देखता है कि केव के एंट्रेंस पर कई सारे डीमन स्पाइडर मरे पड़े होते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह उन स्पाइडर्स की बॉडी को एग्जामिन करता है तो उसे पता चलता है कि इस जगह पर किसी ने इन स्पाइडर्स के ऊपर अटैक किया है। साथ ही साथ वहां मौजूद दीवारों के ऊपर भी फाइट के निशान होते हैं, जो देखकर वह समझ जाता है कि कोई पर्सन इस केव के अंदर इन सभी डीमन स्पाइडर्स से फाइट कर रहा है। और अब लुचेंग उस केव के अंदर एंटर होता है और अब वह चलते चलते स्पाइडर नेस्ट के पास आ पहुंचता है, जहां पर चारों ओर काफी घने मकड़ी के जाल लगे हुए होते हैं। तभी डेमोनिक कल्टीवेटर लुचेंग के सामने आते हुए बोलता है, मैंने जितना सोचा था यंग मास्टर लुचेंग उससे काफी पहले मुझ तक पहुंच गए। अब उस ओल्ड मैन को देखते ही लुचेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे स्टार्टिंग से ही तुम पर शक हो रहा था, तो अगर तुम यहाँ पर विलेज के सभी बच्चों को मेरे हवाले कर देते हो तो आज मैं बस तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके तुमसे उन सभी बच्चों के ठिकाने के बारे में पता लगाऊंगा। यह सुनते ही वह डेमोनिक कल्टीवेटर हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बड़ बोले हो, तुम्हारे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती है। अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ तुम्हारी सिस्टर होती तो मुझे यहाँ पर कुछ खतरा हो सकता था, पर तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि डीमन स्पाइडर्स ही तुम्हें यहाँ पर संभाल सकते हैं। तभी एक डीमन स्पाइडर लुचेंग के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है, पर लुचेंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? कभी तुम्हें यह किसी ने नहीं सिखाया कि कभी भी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? तभी वह डीमन स्पाइडर दोबारा से लुचेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपने जाल में बांध लेता है, जिसके बाद वह डीमन स्पाइडर लुचेंग को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करने लगता है। पर लुचेंग इधर उधर जंप करते हुए उस स्पाइडर के अटैक्स को वहां पर डॉज करने लगता है। तभी वह लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है और अब वह जैसे तैसे करके रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर वह ओल्ड मैन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से लुचेंग उन स्पाइडर वेब्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आजाद हो जाता है और अब वह डीमन स्पाइडर के ऊपर अपने आइसिकल से अटैक करते हुए उसे वहां पर मार देता है। तभी एक दूसरा स्पाइडर लुचेंग के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर लुचेंग फिर से एक आइसिकल को समन करते हुए उसका सर काट देता है। और अब वह वहां पर खुश हो ही रहा होता है कि तभी एक तीसरा डीमन स्पाइडर पीछे से लुचेंग के ऊपर अटैक कर देता है और अब उस अटैक से वहां पर चारों ओर खून ही खून फैल जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।